Hello everyone, in this video we will discuss next topic or you can say last topic, that is cell division. Division का मतलब भी होता है distribution, विभाजन, splitting out, टूट जाना. And when it is cell division मतलब सेल का टूटना. सेल टूट कर क्या बनता है? सेल टूट करके नया सेल बनाता है. एक मैच्योर सेल टूटता है और फिर वो नया सेल बनाता है. उस नए सेल को हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं और मैच्योर सेल को हम लोग या तो पेरेंट सेल बोल सकते हैं या फिर मदर सेल बोलते हैं. जब हम लोग सेल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि जो थर्ड थ्योरी है वो ये कहता है कि ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी नए सेल हैं वो सारे जो सेल पहले से हैं उन्हीं से बनते हैं. तो वो किस प्रोसेस से बनते होंगे? ऑब्वियसली सेल डिवीजन प्रोसेस से बनते हैं. होता क्या है, सपोज ये एक मैच्योर सेल है. मैच्योर सेल के अंदर डिवीजन होता है और नया सेल बन जाता है. उसके बाद ये नया सेल फिर मैच्योर होता है. ये मैच्योर हो गया और फिर ये डिवाइड होकर के नया सेल बन गया. ये प्रोसेस चलता रहता है. तो जो मैच्योर सेल है उसको हम लोग मदर सेल बुलाते हैं एंड जो न्यू सेल है उसको हम लोग डॉटर सेल बुलाते हैं. वो प्रोसेस जिसकी वजह से मदर सेल डिवाइड होते हैं और दो या दो से अधिक डॉटर सेल बनाते हैं उसको हम लोग सेल डिवीजन बुलाते हैं. सो वी कैन राइट the process by which mother cell divide into two or more daughter cell is called cell division. चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, सेल डिवीजन सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. ये सेल डिवाइड क्यों करते हैं? आई मीन सेल डिवीजन होता क्यों है? तो देयर आर 4 रीजन ऑफ सेल डिवीजन. सबसे पहला रीजन ग्रोथ है. दूसरा रीजन रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल. थर्ड रीजन रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड फोर्थ रीजन इज गैमेट फॉर्मेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं. रीजंस. सबसे पहले ग्रोथ. ग्रोथ के लिए क्यों हमें न्यू सेल्स चाहिए? क्यों सेल डिवीजन प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है? तो कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना लाइफ स्टार्ट करता है सिंगल सेल से. सिंगल सेल को हम लोग क्या बुलाते हैं? जाइगोट बुलाते हैं. इस सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होता है और उसके बाद जाकर के वो ग्रो होते 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 कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. एज फॉर एग्जांपल हम लोग अपने आप को ह्यूमन बीइंग को ही ले लेते हैं. जाइगोट ग्रो होकर के फिर ये कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है. ओके. ये एक सेल डिवाइड होके 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8 और अल्टीमेटली डिवाइड होते होते एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अप्रोक्सीमेटली 30
ट्रिलियंस सेल पाए जाते हैं, दैट इज 30 इंटू 10 टू द पावर 12 सेल्स पाए जाते हैं। तो ये डिवाइड होता गया और सेल्स बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, और कितने सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में? 30 इंटू 10 टू द पावर 12। दिस इज द अप्रोक्सीमेट फिगर। तो ग्रोथ के लिए हम लोगों को सेल डिविजन प्रोसेस जरूरी है। सेकेंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ डेड, ओल्ड एंड इंज्यूर्ड सेल्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, और उस लाइफ स्पैन के बाद वो डाई हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स ले लेता है। जैसे WBC 12 to 30 डेज का लाइफ स्पैन होता है। RBC दैट इज रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। तो उसके बाद वो डाई हो जाते हैं और नए सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे फिल होता है? इस सेल डिवीजन की वजह से। और क्या होता है जब हमारे बॉडी में कहीं भी कोई भी कट होता है, सपोज कि हमारे बॉडी में ये एक कट आ गया किसी भी वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो क्या होगा? इस कट को भी तो फुलफिल होना है ना। तो उस वक्त भी यहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और ये इंज्यूर्ड प्लेस जो है, ये इंज्यूर्ड सेल जो है वो भी रिप्लेस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। नाउ रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा, अगर इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। ये लाइक दिस, इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो 3 पॉइंट्स हम लोग समझ गए। ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड, ओल्ड एंड इंज्यूर्ड सेल के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए, रिप्रोडक्शन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म में भी हम लोगों को सेल डिवीजन चाहिए। अब लास्ट पॉइंट दैट इज गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी हम लोगों को सेल डिवीजन प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। 4th पॉइंट को जानने से पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि सेल डिवीजन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मेयोसिस। और ये फर्स्ट 3 रीजंस को फुलफिल करता है माइटोसिस। माइटोसिस जो डिवीजन है उसकी वजह से ये 3 पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, एंड लास्ट जो पॉइंट है उसको फुलफिल करता है मियोसिस। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, एक माइटोसिस दूसरा मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस, और इससे भी पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्रोमोसोम नंबर को। सभी स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है और जनरली डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग को ही ले लें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दैट इज 23 पेयर। 23 पेयर कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम। और ये किस कंडीशन में पाया जाता है? डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाता है। डिप्लॉयड को हम लोग 2n लिख सकते हैं, 2n लिखते हैं। एंड ये इसका हाफ कितना हो जाएगा? 46 का हाफ 23 हो जाएगा। 23 इज द हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड को हम लोग n से लिखते हैं। ये हैप्लॉइड कंडीशन गैमेट में पाया जाता है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अनियन में 2n इज इक्वल टू 16 होता है, दैट मीन्स 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अनियन में पाया जाता है। फ्रूट फ्लाइज में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर समझ गए, अब माइटोसिस को समझते हैं। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें मदर सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, और वो डॉटर सेल मदर सेल से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। दैट मीन्स डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज दैट ऑफ
मदर सेल। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मदर सेल divide into 2 genetically identical daughter cell. Genetically identical means the chromosome number remain same in daughter cell and mother सेल। सेल का लाइफ साइकिल 2 फेज में बटा हुआ होता है। दैट मीन्स उसका जीवन चक्र जो है वो 2 फेज में बटा हुआ होता है। सपोज कि ये सेल का लाइफ साइकिल है, तो वो अपना 80 to 90% टाइम स्पेंड कर देता है इस फेज में, और इस फेज को हम लोग बुलाते हैं इंटरफेज। और 10 to 20% टाइम स्पेंड करता है इस फेज में, और इस फेज को बोलते हैं एम फेज। या तो एम फेज बोलेंगे या फिर माइटोटिक फेज बोलेंगे। इंटरफेज में सेल ग्रो करता है, सेल मैच्योर होता है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन होता क्या है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद जब सेल पूरा मैच्योर हो जाता है तब जाकर सेल डिवाइड करता है, और उस फेज को हम बोलते हैं एम फेज। सपोज कि ये एक सेल है और इसके अंदर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये एक पेयर एंड ये एक पेयर। ये सेल पहले मैच्योर होगा, और किस फेज में मैच्योर होता है, इंटरफेज में। तो सेल जब मैच्योर हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, इसका जो क्रोमोसोम है वो उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया। रहता ये एक ही क्रोमोसोम है, बट इसके दोनों आर्म्स को हम लोग क्रोमैटिड्स बुलाते हैं। इसका भी डुप्लीकेशन हो गया, इसका भी डुप्लीकेशन हो गया, एंड इसका भी डुप्लीकेशन हो गया। जब तक ये क्रोमैटिड्स जुड़े हुए रहते हैं, क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम कहलाते हैं। फिर आगे डिवीजन होने के बाद ये क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। ये एक सेल है, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n = 4। इसमें भी दिस इज, अब ये मैच्योर हो गया तो इसको हम लोग मदर सेल बुला सकते हैं, मदर सेल। इसमें भी 2n = 4 है। अब इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होगा तो ये 2 छोटे छोटे डॉटर सेल में टूट जाएंगे, और उस डॉटर सेल में ये क्रोमैटिड्स अलग होकर के चले जाएंगे। सॉरी, 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स, एंड ये भी 2। इसमें भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 4 ही है।
2n इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 4, और ये क्या है? डॉटर सेल है, डॉटर सेल। तो देख रहे हो माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है एंड क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मदर सेल में भी डॉटर सेल में भी। जब तक ये क्रोमैटिड्स जुड़े हुए रहते हैं तब तक ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। हालांकि ये एक ही क्रोमोसोम है और इस एक क्रोमोसोम में ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जब तक ये जुड़े हुए रहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं, लेकिन डिवीजन के बाद जब ये अलग हो जाते हैं तो फिर ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इस तरह से डॉटर सेल में माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। सो वी कैन से दैट मदर सेल एंड डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल।